एक एक करके राज्यपालों से संबंधित क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में नियुक्त कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद्र गहलोत किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो देखिए थावर चंद्र गहलोत जो है दोस्तों, ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। देखिए थावर चंद्र गहलोत का जो जन्म है वो 1948 में उज्जैन के नागदा में हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इनका चुनाव क्षेत्र भी देखिए मध्य प्रदेश राज्य था। देखिए इन्हें हाल ही में कर्नाटक का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा, थावर चंद्र गहलोत कर्नाटक राज्य के वर्तमान में राज्यपाल है। और ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। इसे 2021 में मिजोरम का नया गवर्नर बनाया गया है। तो 2021 में मिजोरम के गवर्नर कौन बनाए गए हैं? कंभमपति हरिबाबू। कंभमपति हरिबाबू जो हैं वो 2021 में मिजोरम राज्य के राज्यपाल बनाए गए हैं। देखिए दोस्तों, ये भारत की 16वीं लोकसभा में सांसद थे और इनका जो संबंध है वो आंध्र प्रदेश राज्य से है, क्योंकि 2014 के लोकसभा के चुनाव में इन्होंने आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम सीट से बीजेपी के लिए चुनाव लड़ा था। अब देखिए ये वर्तमान में मिजोरम राज्य के राज्यपाल बनाए गए हैं। तो आंसर है कंभमपति हरिबाबू। ये 2021 में मिजोरम के नए राज्यपाल बने हैं। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य के नए राज्यपाल बने हैं। देखिए हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में ये 21वें राज्यपाल बने हैं। कौन है ये? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। अब क्वेश्चन आता है कि ये किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए ये जो व्यक्ति हैं गोवा सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और गोवा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और ये किस पार्टी से संबंधित है? तो ये भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। तो हिमाचल प्रदेश। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। ओके, देखिए यहाँ पर आपको एक बहुत ही बेसिक और एक बहुत ही कैजुअल फैक्ट को याद रखना चाहिए कि अगर किसी भी राज्य में कोई भी गवर्नर या राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो देखिए ये उसी पार्टी का होगा जिसकी केंद्र में सरकार होगी, जिसकी सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार होगी, उसी पार्टी का कोई व्यक्ति राज्यों में राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता है। क्योंकि देखिए बेसिकली अगर हम देखें तो राज्यों में राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा मंत्री परिषद की सिफारिश पर की जाती है। किस मंत्री परिषद की? केंद्रीय मंत्री परिषद की। अब देखिए केंद्र में जिसकी सरकार होगी वो राष्ट्रपति को अपने ही किसी व्यक्ति का नाम भेजेगा। तो इसी कंडीशन में आप देखिएगा कि कोई भी राज्यपाल जो अभी नियुक्त हुआ है, संभावना है कि वो बीजेपी का ही कोई कैंडिडेट रहा होगा या फिर ये इस पार्टी से संबंधित रहा होगा। ठीक है, तो ये बेसिक फैक्ट है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे आ जाते हैं। 2021 में किसे मध्य प्रदेश के 23वें राज्यपाल के रूप में चुना गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन याद रखिएगा। 2021 में देखिए मध्य प्रदेश के 23वें राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल को बनाया गया है। मंगू भाई पटेल मध्य प्रदेश के 19वें राज्यपाल हैं। अब ये किस राज्य से है? तो देखिए ये गुजरात राज्य से संबंधित है। ये गुजरात के 6 बार विधायक रह चुके हैं और भाजपा सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। कौन है ये? मंगू भाई छगन भाई पटेल। देखिए इन्हें 2021 में एमपी का 23वां राज्यपाल बनाया गया है। तो आंसर ए। किसे गोवा के नए गवर्नर के रूप में चुना गया है? तो देखिए 2021 में गोवा के नए गवर्नर बनाए गए हैं PAS श्रीधरन पिल्लई। श्रीधरन पिल्लई का जन्म 1 दिसंबर 1954 को केरल में हुआ था। तो देखिए ये केरल राज्य से संबंधित है। आगे देखिए ये एक बहुत ही फेमस भारतीय राजनीतिज्ञ हैं और देखिए वर्तमान में गोवा के राज्यपाल हैं। 2021 में हाल ही में इन्हें गोवा का नया राज्यपाल बनाया गया है। अब इसके पहले देखिए ये मिजोरम राज्य के राज्यपाल पद पर आसीन थे। अब इनका मिजोरम से ट्रांसफर हुआ है और ये किस राज्य के राज्यपाल बन चुके हैं? तो ये गोवा के राज्यपाल बन चुके हैं। राज्यपाल बनने से पहले देखिए दोस्तों इन्होंने पॉलिटिक्स और अन्य मुद्दों पर लगभग 105 से ज्यादा किताबें लिखी है। ये है श्रीधरन पिल्लई, जो कि वर्तमान में गोवा राज्य के राज्यपाल है। आंसर डी। रामनाथ कोविंद द्वारा किसे 2021 में त्रिपुरा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो देखिए रामनाथ कोविंद जो कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने 2021 में त्रिपुरा का नया राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य को बनाया है। सत्यदेव नारायण आर्य इसके पहले देखिए हरियाणा राज्य के राज्यपाल थे। इनका हरियाणा से अब त्रिपुरा में ट्रांसफर किया गया है और अब ये त्रिपुरा राज्य के राज्यपाल हैं। इनके अगर हम जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1939 में बिहार के नालंदा के राजगीर में हुआ था। तो ये व्यक्ति कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य, जो कि वर्तमान में त्रिपुरा राज्य के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। इसके पहले देखिए रमेश बैस त्रिपुरा के राज्यपाल थे। इन्हें हटाकर अब ये त्रिपुरा के नए राज्यपाल बने हैं। आगे देखिए, अभी देखिए हमने रमेश बैस की बात की थी दोस्तों, ये त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल थे। तो देखिए रमेश बैस जो कि त्रिपुरा के राज्यपाल थे, 2021 में इन्हें किस राज्य का नया राज्यपाल बनाया गया है? तो देखिए रमेश बैस को त्रिपुरा से हटाकर राज्यपाल बनाया गया है भारत के झारखंड राज्य का। रमेश बैस एक बहुत ही फेमस भारतीय राजनीति की पर्सनालिटी है। वर्तमान में ये झारखंड के राज्यपाल हैं। इसके पहले जैसा कि हमने बात की कि ये त्रिपुरा के राज्यपाल रह चुके हैं। देखिए भारत की 16वीं लोकसभा में ये छत्तीसगढ़ की रायपुर सीट से लोकसभा के सांसद थे। अब वर्तमान में ये भारत के झारखंड राज्य के राज्यपाल हैं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आंसर सी। 2021 में हरियाणा का किसे नया राज्यपाल बनाया गया है? तो 2021 में देखिए हरियाणा के नए राज्यपाल हैं दोस्तों बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय वर्तमान में हरियाणा राज्य के राज्यपाल हैं। ये देखिए भारत की 16वीं लोकसभा में सांसद थे। इसके अलावा देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री थे।
हरियाणा के राज्यपाल बनने से पहले ये भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के राज्यपाल थे। अब ये किस राज्य से हैं? तो 2014 में देखिए तेलंगाना की सिकंदराबाद सीट से ये भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रह चुके हैं। तो बंडारू दत्तात्रेय वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल हैं। बनवारी लाल पुरोहित को 2021 में किस राज्य का प्रभार दिया गया है? तो देखिए 2021 में बनवारी लाल पुरोहित पंजाब राज्य के राज्यपाल बनाए गए हैं। 2021 में इन्हें पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इसके पहले देखिए ये भारत के तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल थे। अब इनका तमिलनाडु से ट्रांसफर किया गया और अब ये पंजाब राज्य के राज्यपाल हैं। तो आंसर ए हो जाएगा। देखिए 2017 से लेकर 2021 तक ये तमिलनाडु के राज्यपाल थे। इसके अलावा देखिए ये नागपुर से लोकसभा के 3 बार सदस्य रह चुके हैं। कौन है ये? बनवारी लाल पुरोहित। प्रोफेसर जगदीश मुखी किस राज्य के राज्यपाल बनाए गए हैं? तो देखिए सितंबर 2021 में ये भारत के नागालैंड राज्य के राज्यपाल बनाए गए हैं। देखिए नागालैंड के साथ ही ये भारत के असम राज्य के भी राज्यपाल हैं। ये असम के पहले से राज्यपाल थे सितंबर 2021 में। अब इन्हें नागालैंड का भी अतिरिक्त राज्यपाल बनाया गया है। तो आंसर हो जाएगा नागालैंड। प्रोफेसर जगदीश मुखी नागालैंड के और असम के वर्तमान में राज्यपाल हैं। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। हालांकि ये पॉलिटी से पूछा गया है लेकिन है राज्यपाल से ही रिलेटेड, क्योंकि एग्जाम में ये काफी बार आता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। अब देखिए राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 213 में उल्लेखित है। आर्टिकल 213 के तहत देखिए राज्य में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। और इसके विपरीत देखिए अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 123 में अध्यादेश जारी कर सकता है। यहाँ पर राज्यपाल के बारे में पूछा गया है तो ये आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 213। तो आंसर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान के आर्टिकल 213 में उल्लेखित है। दिल्ली का उपराज्यपाल किसे बनाया गया है? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे भी याद रखिएगा। देखिए दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, इसीलिए यहाँ पर उपराज्यपाल के पद का उल्लेख किया गया है। दिल्ली के देखिए उपराज्यपाल वर्तमान में अनिल बैजल है। तो आंसर सी। देखिए अनिल बैजल की बात करें तो ये दिल्ली के 21वें उपराज्यपाल है। इसके पहले देखिए ये भारतीय प्रशासनिक सेवा में अधिकारी भी रह चुके हैं और अटल बिहारी वाजपेयी की मंत्रिमंडल में ये गृह सचिव के पद पर कार्य कर चुके हैं। वर्तमान में ये दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। ओके आगे आ जाते हैं फ्रेंड्स। प्रफुल्ल पटेल को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो देखिए किस राज्य का दिया गया है? तो लक्षद्वीप राज्य का दिया गया है। देखिए प्रफुल्ल पटेल जो हैं एक भारतीय राजनेता हैं जो कि वर्तमान में देखिए 3 केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक हैं। ये 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं दादर नगर हवेली, दमन और दीव और लक्षद्वीप। देखिए दादर नगर हवेली और दमन और दीव पर ये पहले से ही पदस्थ थे, लेकिन दिसंबर 2020 में इन्हें लक्षद्वीप का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो यहाँ पर आंसर है आंसर लक्षद्वीप। लद्दाख के उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए जब भी राज्यपाल को आप पढ़ने जाएं तो लद्दाख और कश्मीर के बारे में स्पेशली याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर हैं। इनका जन्म 1953 में यूपी में हुआ था और ये वर्तमान में भारत के लद्दाख राज्य के उपराज्यपाल हैं। देखिए जम्मू कश्मीर राज्य से जब से धारा 370 हटी है और जब से लद्दाख को कश्मीर से अलग करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, तब से ये लद्दाख के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। तो कौन है ये? राधा कृष्ण माथुर। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमें एक और क्वेश्चन पॉलिटी का देखने को मिला है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम में एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधित प्रावधान किया गया है? तो ये संविधान संशोधन है फ्रेंड्स, 7वां संविधान संशोधन, जो कि 1956 में किया गया था। 7वां संविधान संशोधन 1956 के अनुसार देखिए किसी भी एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का संयुक्त राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है या अतिरिक्त प्रभार सौंपा जा सकता है। और इसके अतिरिक्त देखिए किसी भी राज्यपाल को पुनर्नियुक्ति की भी पात्रता होती है। तो ये संविधान संशोधन है 7वां संविधान संशोधन। तो आंसर बी। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किसी भी एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। प्रोफेसर गणेशी लाल किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो प्रोफेसर गणेशी लाल को ओडिशा राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। देखिए ये ओडिशा के वर्तमान में राज्यपाल है। इन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ओडिशा का नया राज्यपाल नियुक्त किया था। अगर हम इनके राज्य की बात करें कि ये किस राज्य से संबंधित है, तो देखिए इनका चुनाव क्षेत्र हरियाणा का सिरसा क्षेत्र है। तो ये भारत के हरियाणा राज्य से संबंधित है जिन्हें ओडिशा का राज्यपाल बनाया गया है। तो आंसर ए हो जाएगा। देखिए ओडिशा में इनके पहले एस.सी. जामिल वहां के राज्यपाल थे, जिन्हें हटाकर प्रोफेसर गणेशी लाल को ओडिशा का राज्यपाल बनाया गया है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए यहाँ पर पॉलिटी से एक आर्टिकल को आपको याद रखना पड़ेगा। ये आर्टिकल है आर्टिकल 155। तो देखिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 155 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्यों में राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो आंसर सी हो गया। अब देखिए राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति तो करता है, लेकिन ये जो नियुक्ति है वो मंत्री परिषद की सिफारिश पर की जाती है। मतलब जब मंत्री परिषद किसी भी व्यक्ति का नाम राष्ट्रपति को भेजती है तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त कर सकता है। ओके, यह प्रावधान
संविधान के आर्टिकल 155 में किया गया है। मनोज सिन्हा को 2020 में किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। देखिए, मनोज सिन्हा वर्तमान में भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के राज्यपाल हैं। इनका जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 1959 में हुआ था और इनका चुनाव क्षेत्र उत्तर प्रदेश का ही गाजीपुर क्षेत्र है। ये भारत के एक बहुत ही फेमस राजनेता और वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। यहाँ पर इस फैक्ट को याद रखिएगा कि ये उपराज्यपाल हैं, क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है और यूनियन टेरिटरी में नॉर्मली उपराज्यपाल या प्रशासक की नियुक्ति की जाती है, तो ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। आगे देखिए, मनोज सिन्हा भारत सरकार में रेलवे मंत्रालय के राज्य मंत्री और संचार मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। वर्तमान में ये भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के उपराज्यपाल हैं। अगस्त 2021 में किसे मणिपुर राज्य का राज्यपाल बनाया गया है? तो देखिए, मणिपुर के राज्यपाल कौन है? ला गणेशन, जिनका जन्म देखिए 1945 में भारत के तमिलनाडु राज्य में हुआ था। इन्हें देखिए अगस्त 2021 में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा मणिपुर राज्य का 17वां राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो आंसर हो गया ला गणेशन, जो कि अगस्त 2021 में मणिपुर राज्य के राज्यपाल बनाए गए हैं। कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? कर्नाटक के राज्यपाल हैं देखिए थावर चंद गहलोत। थावर चंद गहलोत को जुलाई 2021 में कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है। तो आंसर भी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, इनका जो जन्म है वो मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित नागदा में हुआ था, इसीलिए इनका चुनाव क्षेत्र भी एमपी है। वर्तमान में ये भारत के कर्नाटक राज्य के राज्यपाल के रूप में पदस्थ हैं, थावर चंद गहलोत। तथागत राय 2020 में किस राज्य के राज्यपाल नियुक्त किए गए थे? तो देखिए, ये राज्यपाल बनाए गए थे फ्रेंड्स भारत के मेघालय राज्य के। इनका जन्म 1945 में भारत के कोलकाता में हुआ था। ये वर्तमान में मेघालय राज्य के राज्यपाल हैं, तो आंसर मेघालय। तथागत राय को 2020 में मेघालय राज्य का राज्यपाल बनाया गया था। फरवरी 2021 में किसे पौंडीचेरी का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? देखिए, पौंडीचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसीलिए यहाँ पर भी उपराज्यपाल का पद देखने को मिलता है। अब देखिए, फरवरी 2021 में डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन को यहाँ का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था। इनका जो जन्म है ये भारत के तमिलनाडु राज्य में हुआ था। देखिए, डॉक्टर सौंदरराजन जो है इन्हें तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है मतलब ये पहले से ही किसी अन्य राज्य की राज्यपाल या उपराज्यपाल है। तो वो राज्य कौन सा है? वो राज्य है तेलंगाना। देखिए, ये वर्तमान में तेलंगाना राज्य की भी राज्यपाल हैं। अब इन्हें साथ ही साथ पौंडीचेरी का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, तो आंसर ए हो जाएगा, डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन। गुरमीत सिंह को किस राज्य का नया राज्यपाल बनाया गया है? तो देखिए, किस राज्य के बनाए गए हैं? उत्तराखंड राज्य के। सितंबर 2021 में गुरमीत सिंह को उत्तराखंड राज्य का राज्यपाल बनाया गया है। देखिए, इनका जो जन्म है वो भारत के पंजाब राज्य में हुआ था और ये सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के पद से रिटायर हैं और पूरे भारत में वर्तमान में इकलौते सिख राज्यपाल हैं। तो गुरमीत सिंह उत्तराखंड राज्य के वर्तमान में राज्यपाल हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आर.एन. रवि को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है? तो आर.एन. रवि वर्तमान में भारत के तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल हैं। इनके अगर हम जन्म की बात करें तो इनका जन्म बिहार के पटना में हुआ था। बिहार के पटना में 1952 में इनका जन्म हुआ था। इसीलिए देखिए, ये बिहार के ही एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो कि वर्तमान में तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल हैं। तो यहाँ पर आप सभी को आंसर मिल गया, आंसर डी, आर.एन. रवि वर्तमान में तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल हैं। क्लियर? तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर आपको राज्यपालों से रिलेटेड सभी क्वेश्चन जो कि आने वाली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे